इस वीडियो में हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में सीखेंगे। इसके अलावा गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन, गुडविल की ट्रीटमेंट और रिजर्व्स का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो सीखेंगे। तो पार्टनरशिप एक रिजल्ट है एग्रीमेंट का कुछ पर्सन्स के बीच में जो दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट की टर्म्स में कोई चेंज आता है तो नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाता है, तो पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। ऐसा कब कब होता है? फॉर एग्जाम्पल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेंगे तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर एडमिशन के लिए आता है, नए पार्टनर की एडमिशन होती है। जब कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो जाता है। ये सारे टॉपिक हम आने वाले चैप्टर्स में करेंगे डिटेल में। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या किसी दो पार्टनरशिप फर्म्स का एमलगमेशन हो जाता है, वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप का। तो जब भी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उस टाइम पे पार्टनर्स अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ताकि वो अपडेट क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस को उस टाइम के ऊपर, जब भी ऐसा सिचुएशन आती है कि चेंज इन पीएसआर है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है या अमेलगमेशन है, तो वो अपने बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस को असेस करना चाहते हैं। इसीलिए कुछ एडजस्टमेंट चाहिए होते हैं। उस टाइम पे वो क्या क्या कर सकते हैं? एक तो गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, उन सबको खत्म कर दिया जाता है, ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता है। कई बार पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि उनको दिखाया जाए, कई बार पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं उनको नहीं दिखाया जाए। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हम इस चैप्टर में सीखेंगे। उस टाइम पे जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, पार्टनर्स क्लीन स्लेट से अपनी शुरुआत करना चाहते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज का भी रीवैल्यूएशन किया जाता है, ताकि जो नया पार्टनर है, मान लो नया पार्टनर है या जो भी किसी पार्टनर के रेशियो में चेंज होने वाला है, अगर उसको एडिशनल शेयर मिलने वाला है तो इसकी वजह से कि किसी एसेट की लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो गई है, उसको कोई लॉस बेयर ना करना पड़े एडिशनल शेयर में, या फिर उसको कोई अनड्यू एडवांटेज ना मिल जाए। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हमें करने होते हैं। तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने होते हैं वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सभी चैप्टर्स में ये वाले सारे एडजस्टमेंट्स हम फिर से करेंगे। तो ये चैप्टर एक तरह से बेस बनाता है उनका। तो सबसे पहला स्टेप होता है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। जैसे कि हमें पता है कि पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे, तो जब वो चेंज करेंगे रेशियो, तो कुछ पार्टनर्स ऐसे होंगे जो कि अपने ओल्ड शेयर से थोड़ा कम अभी उनको नया शेयर मिलेगा, या कुछ पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जिनको कि अब न्यू शेयर जो है वो उनका ज़्यादा होगा ओल्ड शेयर से। तो इस सिचुएशन में वो सेक्रीफाइस या गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही स्टेप सीखते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो को कैसे निकालते हैं। सेक्रीफाइस का मतलब है कि जब कोई पार्टनर का ओल्ड शेयर उसके न्यू शेयर से ज़्यादा है, ऑब्वियसली तो वो सेक्रीफाइस कर रहा होगा क्योंकि पहले उसको ज़्यादा शेयर मिल रहा था, अभी उसको कम शेयर मिल रहा है, तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। सिमिलरली गेनिंग रेशियो निकालते हैं, कुछ पार्टनर्स का न्यू शेयर ज़्यादा हो सकता है उनके ओल्ड शेयर से। तो इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है कि ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर दो। अगर वो पॉजिटिव आए तो दैट मीन्स ओल्ड शेयर ज़्यादा था, तो दैट मीन्स कि वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। और अगर ओल्ड माइनस न्यू माइनस में आ जाए तो दैट मीन्स न्यू शेयर ज़्यादा हो गया है, तो दैट मीन्स अभी वो पार्टनर गेन कर रहा है। इसको निकालने का क्या पर्पस है हम आने वाले क्वेश्चंस में करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो ये है फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, डीके गोयल में से है। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो
ए और बी की ओल्ड रेशो थी 2:1. With effect from 1st April 2021, they agreed to share profits and losses equally. 1st April 2021 से उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी नई रेशो इक्वल हो जाएगी. इक्वल मतलब 1:1 हो जाएगी. तो ये थी उनकी ओल्ड रेशो और ये है उनकी न्यू रेशो. तो कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो. तो क्या क्या सेक्रीफाइस या क्या गेन किया है किसी ने वो हम देखेंगे. अब हमें नहीं पता कि क्या किसका सेक्रीफाइस है और किसका गेन है. तो हम एक बार हेडिंग बना लेते हैं, एक सेक्रीफाइस और गेन. तो ए का ओल्ड शेयर था 2/3 माइनस उसका न्यू शेयर है 1/2. तो एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम लेने का सिंपल सा तरीका होता है कि जो बड़ा वाला नंबर है, ग्रेटर नंबर, वो ले लो, उसकी मल्टीपल्स काउंट करना शुरू करो. 3 2 6. तो अगर वो दूसरे नंबर के मल्टीपल भी है तो दैट मीन्स वही उसका एलसीएम है. तो 2 3 6 होता है, तो 6 2 का भी मल्टीपल है, तो 6. तो इसको 6 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो आ जाएगा 4 और यहाँ पे आएगा -3. तो ये आ जाएगा 1/6. तो ओल्ड माइनस न्यू ए का आया है पॉजिटिव में, दैट मीन्स ए इज सेक्रीफाइसिंग. बी का ओल्ड शेयर था 1/3 माइनस उसका न्यू शेयर है 1/2. तो सेम वैसे ही एलसीएम निकालेंगे. 6 2 -3 -1/6. क्योंकि ये माइनस में आया है तो बी गेन कर रहा है. तो ओल्ड माइनस न्यू पॉजिटिव में आया तो सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस न्यू माइनस में आया तो गेन. तो ए इज सेक्रीफाइसिंग एंड बी इज गेनिंग इन दिस क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन करते हैं. ए बी सी were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. तो ओल्ड रेशियो था उनका 3:2:1. A, B and C का, and the partners decided to share profits and losses in the ratio of 2:2:1. तो न्यू रेशियो है उनका 2:2:1. तो सैक्रिफाइस या फिर गेन निकालते हैं. तो ए का शेयर था, ओल्ड शेयर था उसका 3/6, अभी न्यू शेयर है 2/5. तो इसका एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम आएगा 30. 6 5 30, 5 3 15, 5 6 30, 6 2 12. तो ये आ जाएगा 3/30. ये पॉजिटिव में है तो दैट मीन्स ए सेक्रीफाइस कर रहा है. बी का शेयर है 2/6 माइनस 2/5, सेम 30. 6 5 30, 10 -12. तो ये आ गया -2/30. तो दैट मीन्स बी गेन कर रहा है. सी का शेयर था पिछला 1/6, अभी न्यू शेयर है 1/5. 1/5 तो 35 -6 -1/30. तो सी भी गेन कर रहा है. तो यहाँ पे अगर हमने बी और सी की गेनिंग रेशियो निकालने को बोलेंगे तो बी और सी की गेनिंग रेशियो अगर निकालने को बोलेंगे, जो कि हमें आने वाले क्वेश्चन में रिक्वायर्ड ही है, 2/30 एंड 1/30. तो 2:1. तो बी और सी की गेनिंग रेशियो हो जाएगी 2:1. आप देख सकते हो कि जितना बी और सी का गेन है 3/30 उतना ही ए का सेक्रीफाइस है. आगे है टीएस गरेवाल में से है इलस्ट्रेशन नंबर 3. X, Y, Z are partners in the ratio of 5:3:2. Calculate new profit sharing ratio, sacrificing ratio and gaining ratio. तो अब इसमें हमें सब निकालना है, न्यू रेशियो भी निकालनी है. केस 1 पहले तो लिख लेते हैं कि ए बी और सी की
ओल्ड रेशियो है 5:3:2। केस 1 के अकॉर्डिंग एज पर न्यू एग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X। ABC नहीं है, ये XYZ है। Z takes 1/5 share from X। जब भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ऑफ है या फ्रॉम है। 1/5 शेयर फ्रॉम X यानी कि X के शेयर में से 1/5 वो Z को दे देता है, तो X का न्यू शेयर हो जाएगा। X का ओल्ड शेयर था 5/10, 5 + 3 2 8, 8 + 2 10, -1/5 वो Z को दे देता है, तो यहाँ पे उसका न्यू शेयर हो जाएगा 3/10। Y के शेयर में कोई चेंज नहीं है क्योंकि उसने कुछ दिया नहीं है Z को। Z का शेयर हो जाएगा, पहले था 2/10 प्लस 1/5 उसने X से ले लिया, तो उसका शेयर हो जाएगा 4/10। तो X, Y एंड Z 3/10, 3/10 एंड 4/10, मतलब 3:3:4 उनकी न्यू रेशो हो जाएगी। अब इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का मतलब है कि X ने ही खाली सैक्रिफाइस किया है और X का सैक्रिफाइस है 1/5, वो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो X का सैक्रिफाइस इज 1/5। तो एक ने ही सैक्रिफाइस किया है, तो सैक्रिफाइस, और एक ने गेन किया है, Z का गेन है 1/5, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। केस 2 में है एज पर न्यू एग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X एंड Y। तो हम यहाँ फिर से लिख लेते हैं कि XYZ का ओल्ड शेयर था 5:3:2। लिखा है कि Z टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X एंड Y। इक्वली मतलब 1:1, मतलब Z टेक्स फ्रॉम X 1/2, 1 है ना, तो 1/2 ऑफ 1/5, मतलब 1/10। Similarly, Z takes from Y 1/2 of 1/5, मतलब आधा पार्ट वो Y से ले लेता है, तो X का न्यू शेयर हो जाएगा। यहाँ से आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो मिल जाएगी, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो है X और Y का 1/10 एंड 1/10, मतलब 1:1, ये उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगी। X का न्यू शेयर हो जाएगा, ओल्ड शेयर था उसका 5/10, अभी उसने 1/10 Z को दे दिया, तो उसका न्यू शेयर हो जाएगा 4/10। Y का न्यू शेयर 3/10 था, उसने 1/10 Z को दे दिया, तो उसका शेयर हो जाएगा 2/10। Z का न्यू शेयर हो जाएगा, Z ने दोनों से 1/10 लिया, दोनों से मिलाकर के 1/5 ले लिया, तो Z का पहला शेयर था 2/10, अभी 1/5 उसने 1/10 प्लस 1/10, 2/10 मतलब 1/5 ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/10। तो X, Y एंड Z की न्यू रेशो हो जाएगी 4/10, 2/10 एंड 4/10, मतलब 4:2:4, या फिर इसको सिंपल फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2:1:2, ये उनकी न्यू रेशो हो जाएगी। आगे है नेक्स्ट केस। एज पर न्यू एग्रीमेंट X, Y एंड Z डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट्स, फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अब X, Y, Z डिसाइड करते हैं कि इक्वल में प्रॉफिट्स बांटेंगे केस 3 में, तो केस 3 करते हैं। पहले उनका ओल्ड रेशियो था X, Y एंड Z का 5:3:2। अब वो डिसाइड करते हैं न्यू रेशियो, उनका है 1:1:1। तो अभी हमें न्यू रेशियो तो दे ही रखा है, तो निकालने की जरूरत नहीं है, सैक्रिफाइस निकालेंगे। लिखेंगे सैक्रिफाइस और गेन। X का देखते हैं क्या है,
5/10 था, अभी 1/3 हो गया। तो एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम आ जाएगा 30, 10 3 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 3 10 ज़ा 30। तो ये आ गया आपका 5/30। ये पॉजिटिव में आया है तो दैट मीन्स एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है। y का पहले था 3/10, अभी है 1/3, 30, 9 माइनस 10 माइनस 1/30। तो दैट मीन्स माइनस में है तो y गेन कर रहा है। z का था 2/10 माइनस 1/3, तो ये हो गया 6 माइनस 10 माइनस 4/30। तो दैट मीन्स z भी गेन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको गेनिंग रेशियो निकालने को बोले तो गेनिंग रेशियो है y और z का 1/30 एंड 4/30, 1:4। तो 1:4 उनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। z सेक्रीफाइस कर और x सेक्रीफाइस कर रहा है। अगला पार्ट है इसका, एज पर न्यू एग्रीमेंट z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x एंड 1/6 शेयर ऑफ y। मतलब x के शेयर का 1/5 z लेता है और y के शेयर का 1/6 z लेता है। तो इसको क्या करेंगे, तो न्यू रेशियो निकालेंगे। केस 4 है, एक्स वाई एंड जेड। ओल्ड रेशियो था 5:3:2। लिखा है कि z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x एंड 1/6 शेयर ऑफ y। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि z ने या फिर x गिव्स टू z कितना शेयर, 1/5 अपने शेयर का। उसका शेयर था कितना, 5/10, यानी कि z x से लेता है 1/10 और y से लेता है 1/6 ऑफ y, मतलब 1/6 ऑफ y का शेयर कितना है, 3/10। तो ये हो जाएगा 3/60। तो इस तरह से दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, x भी और y भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइस इनका निकालेंगे तो पहले z का शेयर निकाल लेते हैं। z का न्यू शेयर हो जाएगा 2/10 था पहले, 1/10 उसने लिया x से और 3/60, 3/60 का मतलब है 1/20। तो 1/20 उसने लिया y से। तो एलसीएम लेंगे 4, 10 2 2 1, 7/20। तो 7/20 आ गया z का शेयर। तो न्यू रेशियो निकालते हैं पहले। तो न्यू रेशियो हो जाएगी x का, अब न्यू शेयर कितना हो जाएगा, पहले था उसका 5/10 माइनस 1/10 उसने z को दे दिया तो उसका शेयर रह जाएगा 4/10। y का न्यू शेयर पहले था 3/10, उसने 1/20 z को दे दिया, तो यहाँ पे एलसीएम निकालने के बाद हो जाएगा 5/20। 5/20 हो जाएगा y का शेयर, सॉरी 2/20, सॉरी 2/20, 2/20 मतलब 1/10। z का न्यू शेयर है 7/20, तो तीनों का शेयर आ जाएगा न्यू शेयर 4/10, 1/10 एंड 7/20। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों डिनोमिनेटर को भी 20 बना देते हैं। तो 1/10 मतलब 2/20, 4/10 मतलब 8/20, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनकी न्यू रेशियो हो जाएगी 8:2:7। सॉरी, यहाँ पे 5/20 होगा, 5/20 मतलब 1/4, 1/4। तो यहाँ पे 1/4 था, 1/4 मतलब 5/20। तो
8:5:7 उनकी न्यू रेशो हो जाएगी। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने को बोलेंगे तो x 1/10 दे रहा है z को और y दे रहा है z को 1/20, तो 1/10 एंड 1/20 मतलब 2/20। इसको भी 20 अगर बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको 2/20, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी आपकी 2:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी 2:1 एंड न्यू रेशो होगी 8:5:7। सिंपली हमने जितना जितना एक्स ने और वाई ने सेक्रीफाइस किया था उनके शेयर में से माइनस कर दिया तो उनका न्यू शेयर आ जाएगा। जेड ने एक्स और वाई से जितना जितना शेयर लिया था उसके शेयर में ऐड कर दिया तो उसका न्यू शेयर आ गया। तो तीनों की रेशो बनाएंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे ताकि हमारा सेम रेशो आ जाए 8:5:7। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए जितना जितना एक्स ने और वाई ने सेक्रीफाइस किया है 1/10 एंड 1/20, 1/10 को भी 2/20 बना दो ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए और ये रेशो आ जाएगी आपकी 2:1। आगे है गुडविल की कैलकुलेशन। सेकेंड स्टेप होता है गुडविल की कैलकुलेशन करना। गुडविल की कैलकुलेशन इसलिए की जाती है क्योंकि हमें पता है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो कोई गेन कर रहा है और कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये तरीका है उस टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन चारों मोमेंट्स पे गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। टोटल फर्म की गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है और जितना एक पार्टनर गेन कर रहा है उसका गेन शेयर ऑफ गुडविल निकाला जाता है और जितना कोई सेक्रीफाइस कर रहा है उसका सेक्रीफाइस शेयर ऑफ गुडविल निकाला जाता है ताकि गेनिंग जो पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को रीइंबर्स कर सके जो कि अपना वो शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, वो उसके लिए उसको कॉम्पेंसेट करता है एक तरीके से। तो इसीलिए गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है और इसकी एंट्री क्या की जाती है, गेनिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया, लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट, तो उसके गेनिंग पार्टनर के कैपिटल को डेबिट किया है ताकि उसकी कैपिटल को कम किया जा सके और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया गया है ताकि उसके कैपिटल को बढ़ाया जा सके। यानी जितना भी वो सेक्रीफाइस कर रहा है एक तरह से उसको कॉम्पेंसेट किया जाता है गेनिंग पार्टनर के द्वारा। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिटायरमेंट में और डेथ में ये सेम एंट्री होगी। फिक्स कैपिटल्स हैं, अगर ये हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में पढ़ चुके हैं, अगर फिक्स कैपिटल्स होते हैं तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो करंट अकाउंट से होती हैं। तो गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट से एंट्री की जाएगी। तो ये होती है गुडविल की एंट्री। फर्स्ट स्टेप था न्यू रेशियो कैलकुलेट करना, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना, और अगला स्टेप है गुडविल की कैलकुलेशन करने के बाद उसको पार्टनर को आपस में एडजस्ट कर देना, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। अगला क्वेश्चन है, ये भी टीएस गरेवाल से है। कुमार गुप्ता एंड कविता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। The firm was engaged in the storage and distribution of canned juice and its godown were, ये ऐसे दे रखा है। तो because of increase in business activities at the godown managed by Gupta, he had to devote more time. गुप्ता को ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था बिजनेस में, तो इसलिए उसने डिमांड किया कि उसका शेयर शुड बी इंक्रीज्ड, टू विच कुमार एंड कविता अग्रीड। तो न्यू रेशियो है 1:2:1, पहले था इक्वल, अभी हो गया 1:2:1। For this purpose, goodwill was valued at 2 years purchase of the average profit of last 5 years. Goodwill के वाले वीडियोस में हम सीख चुके हैं इसकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है। एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी। हमें गुडविल की एंट्री करने के लिए हमें चाहिए गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ताकि हम गेनिंग को डेबिट कर सकें और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट कर सकें।
पहले गुडविल निकाल लेते हैं। ये 5 सालों की प्रॉफिट्स हैं, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, तो हम सीधे सीधे गुडविल निकाल लेंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू, पहले साल का प्रॉफिट है 4 लाख प्लस 4,80,000 प्लस 7,33,000। अगले साल में लॉस है 33,000 का, उसको माइनस कर दो, और 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास ये गुडविल नहीं है, ये एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे, जिसके बेसिस पे हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। गुडविल की वैल्यूएशन का एक फर्स्ट मेथड था एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, विच इज 2 इन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आ गए 3,60,000। तो गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, विच इज 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,20,000 हमारी गुडविल आ गई। तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर गुडविल की वैल्यूएशन थी 7,20,000। अब क्या करेंगे, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, इसके लिए हमें उनका गेनिंग रेशियो निकालना होगा। तो तीनों पार्टनर्स का, कुमार, गुप्ता एंड कविता का ओल्ड शेयर था 1:1:1। तो ओल्ड रेशियो था कुमार, गुप्ता एंड कविता का 1:1:1। न्यू रेशियो था उनका 1:2:1। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि सेक्रीफाइस आया है या गेन। सबसे पहले कुमार का ओल्ड शेयर था उसका 1/3, अब न्यू शेयर है उसका 1/4। तो एलसीएम लेंगे 4 माइनस 3, 1/12। तो दैट मीन्स ये इसका सेक्रीफाइस है। गुप्ता का था 1/3, अभी हो गया है 2/4। तो 4 माइनस 6 माइनस 2/12, तो दैट मीन्स ये इसका गेन आया है। कविता का था 1/3 माइनस, अभी है 1/4, तो सेम ही कुमार वाला 1/12 आ जाएगा सेक्रीफाइस। तो दैट मीन्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलता है कुमार एंड कविता का 1/12 एंड 1/12, यानी कि 1:1। 1:1 आ जाएगी उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी कि इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और गेन किसने किया है, गुप्ता ने, और गुप्ता का गेन है कितना, 2/12। 2/12 मतलब 1/6, ये उसका गेन है। तो गुप्ता के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अमाउंट क्या लेंगे, जितनी टोटल फर्म की गुडविल आई है इंटू 1/6 करके गुप्ता के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो फर्म की गुडविल है 7,20,000। तो गुप्ता का शेयर है जो इसने गेन किया है 1/6, तो 1/6 ऑफ 7,20,000 विच इज 1,20,000। और जितना जितना इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, पहले तो इसको गुप्ता को कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो गुप्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000, 1:1 का सेक्रीफाइस किया है, यानी कि 1/2 ऑफ 1,20,000 होता है 60,000, और 1/2 ऑफ 1,20,000 होता है 60,000। तो इतने से हम कुमार कैपिटल अकाउंट एंड टू कविता's कैपिटल अकाउंट 60,000 एंड 60,000। सबसे पहले जिसने गेन किया उसका शेयर लेंगे, टोटल फर्म की गुडविल के बेसिस पे उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, फिर उसको उनकी बाकी पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशियो विच इज 1:1 मतलब 1/2 एंड 1/2 से उनको क्रेडिट कर देंगे। तो ये गुडविल की एंट्री हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि बैलेंस शीट में पहले से कोई गुडविल दी होती है। अभी हमने किया कि जब चेंज इन पीएसआर होता है तो हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, ताकि हम गेनिंग पार्टनर्स को ये बोल सके कि वो कॉम्पनसेट करे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। अगर गुडविल पहले से बिजनेस में एग्जिस्ट कर रही है, तो जब हम अभी गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे तो उसमें वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी,
ये वाले गुडविल जो कि बैलेंस शीट में दे रखी है। तो फेयर है कि हम इस गुडविल को राइट ऑफ कर दें, नहीं तो गुडविल की डबल काउंटिंग हो सकती है, क्योंकि गुडविल की वैल्यूएशन फिर ट्वाइस कैलकुलेटेड हो जाएगी। तो ये वाले गुडविल को हम राइट ऑफ कर देंगे, ये वाले गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वाले गुडविल उसमें आ जाएगी, जो हम न्यू फर्म की गुडविल कैलकुलेशन करेंगे उसमें हो जाएगी। तो हमें इसको राइट ऑफ करना होगा, और राइट ऑफ करने का तरीका है all partners capital account debit to goodwill in their old ratio. Yes, in their old ratio. old ratio में हम इस गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। गुडविल एक एसेट होता है, एसेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। अब हम क्योंकि इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब इसको खत्म कर रहे हैं, तो इसीलिए टू गुडविल यानी कि गुडविल को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग, इन केस ऑफ फिक्स करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू गुडविल, गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए उसको क्रेडिट कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो ऐसे करके हम गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो फ्रेश वैल्यूएशन की जाएगी गुडविल की, तो उसको हम उसके लिए गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर देंगे। तो हम कर लेते हैं इसको। इसके साथ का क्वेश्चन अभी नहीं है। गुडविल की हमने एंट्री की है गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो मान लो कि इसी क्वेश्चन में, मान लो हम इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में पिछली गुडविल दी होती, मान लो पिछली गुडविल दी होती सपोज 60,000 की बैलेंस शीट में, तो हम उसको राइट ऑफ कर देते। पिछली गुडविल अगर दी होती तो हम एंट्री क्या करते, कुमार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुप्तास कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड कविता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। मान लो कि पिछली गुडविल दी होती 60,000 की, तो हम इसको इक्वली उनकी ओल्ड रेशियो जो कि इक्वल थी, इक्वल में हम 20,000 एंड 20,000 से उसको राइट ऑफ कर देते। बस ये एंट्री पहले करेंगे और उसके बाद गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग कर लेंगे। अब है गुडविल, क्या हमने वैल्यूएशन सीख लिया है। वैल्यूएशन पिछले वीडियोस में सीखा था, अब इसका ट्रीटमेंट सीखा है एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। आई रिपीट, रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी सेम एंट्री होगी। गुडविल को ऐसे ही राइट ऑफ किया जाएगा और ऐसे ही गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग किया जाएगा इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन के टाइम पे थोड़ा सा चेंज होता है गुडविल का, वो हम तब करेंगे जब वो वाला चैप्टर करेंगे। तो उसके बाद हमने किया है, क्योंकि सारे पार्टनर्स अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहते हैं, तो वो जितने भी पिछले रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस होते हैं उनको अपनी ओल्ड रेशियो में खत्म कर देना चाहते हैं। तो दैट मीन्स कि वो अपने रिजर्व्स को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस को आपस में बांट लेंगे। जितने भी रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस होंगे उनको बांट लेंगे, अपनी ओल्ड रेशियो में बांट के उसको खत्म करेंगे। कभी कभार हो सकता है कि वो रिजर्व्स को एज इट इज दिखाना चाहें, बट उसके लिए भी हम सीखेंगे कि कैसे करते हैं। पहले हम इसको करते हैं कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको नहीं भी बोला है तो भी आपको रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को बांट लेना है पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। तो बांटने की एंट्री क्या करेंगे, रिजर्व्स इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस होता है मतलब जब ये इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं। अब क्योंकि हम इन सबको बांट रहे हैं तो रिजर्व्स को डेबिट कर दिया जाएगा और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। क्योंकि हम पार्टनर्स में बांट रहे हैं तो उनकी कैपिटल बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो दैट मीन्स देयर इज अ लॉस। हमने पहले किया हुआ एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट,
कम होते हैं तो क्रेडिट। तो लॉसेस का भी एसेट्स वाला होता है कि अगर एसेट साइड पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है तो दैट मीन्स उसका डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स वो लॉस है। अगर लायबिलिटी साइड पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है तो लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल, तो लायबिलिटी वाला ट्रीटमेंट तो दैट मीन्स प्रॉफिट है। लायबिलिटी साइड पे अगर प्रॉफिट दिया है बैलेंस शीट में तो वो प्रॉफिट है। एसेट साइड पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो वो लॉस है। तो अगर तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको खत्म करने के लिए उसको डेबिट किया जाएगा। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में ट्रीटमेंट करेंगे, इसका कैसे करते हैं। अभी के लिए ये जान लो बस ये रिजर्व्स हैं तो इनको खत्म करने के लिए इनको भी डेबिट किया जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग और करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स मेथड। जितने भी लॉसेस हैं उनको बांटने के लिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम होते हैं तो डेबिट। लॉसेस के अमाउंट से कैपिटल कम हो जाएंगे तो इसीलिए कैपिटल्स को डेबिट किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है, अभी बताया वो लॉस होता है, तो डेबिट बैलेंस है तो उसको क्लोज करने के लिए उसको क्रेडिट किया जाएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? कई बार बिजनेस एक बड़ा सा एक्सपेंडिचर कर लेता है जो कि कैपिटल भी नहीं होता, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की उसमें नहीं डाल सकते उसको, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर किया जाने वाला खर्चा बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि उसका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक होता है, जैसे टीवी पे ऐड दिया बनाया तो उसका काफ़ी खर्चा हो गया, जैसे 10 लाख रुपीज़ उसका खर्चा हो गया। हमें लगता है कि आने वाले 5 सालों तक उसका हमें बेनिफिट मिलने वाला है, तो हम हर साल उसका 1/5 राइट ऑफ करते जाते हैं। तो पहले साल के एंड में जो 4/5 उसका बचा हुआ है 8 लाख, एक्चुअल में ये फिक्टिशियस एसेट है। ये मैं डिटेल में करवा चुकी हूँ आपको पार्टनरशिप गुडविल वाले वीडियो में। तो ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं है और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं है, तो इसलिए इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ये फिक्टिशियस एसेट है, एक तरह से लॉस है जिसकी अमाउंट से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट होना चाहिए। तो इसीलिए इसको क्लोज करने के लिए भी हम क्रेडिट कर देते हैं, इसको खत्म करने के लिए भी इसको क्रेडिट किया जाता है। तो टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से सारे फ्रेश रिकॉर्ड के लिए क्लीन स्लेट चाहिए पार्टनर्स को, तो जितने भी रिजर्व्स, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं उनको वो खत्म कर देते हैं। तो इसका एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन, X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. From 1st April 2022, they decided to share the profits equally. On that date, their books showed the following items. प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो दैट मीन्स ये प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, डिटेल में हम अगले वीडियो में करेंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, डेबिट साइड पे है तो दैट मीन्स ये लॉस है, फिक्टिशियस एसेट है, लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्योंकि क्रेडिट है तो प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व ये भी क्रेडिट बैलेंस है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ये भी क्रेडिट बैलेंस होता है रिजर्व्स का। तो इनको खत्म करने के लिए इनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा डेबिट आगे लिखा करो, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये आपका 1,20,000, 45,000 एंड 60,000, तो तीनों मिला के होते हैं आपके 2,25,000 के, तीनों मिला के होते हैं 2,25,000 के। इनको बांट देंगे हम उनकी ओल्ड रेशो में, मतलब 4/10 मिलेगा x को, 3/10 मिलेगा y को एंड 2/10 मिलेगा z को। 4/9 सॉरी,
4 3 2 9 होता है, 4/9, 3/9 एंड 2/9। तो कर देंगे हम क्रेडिट पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को। कुछ नहीं दिया है तो हम मानते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो किया गया है। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो 2,25,000 का 4/9, तो 4/9 होता है इसका 1 लाख। थ्री बाय 9 होता है इसका 75,000 और 2/9 होता है इसका 50,000। तो इस तरह से इन तीनों को खत्म करेंगे। चौथी आइटम थी हमारी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। डेबिट है तो इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये लॉस है तो लॉस से कैपिटल कम हो जाएंगे उनके। कैपिटल कम होते हैं तो उनको डेबिट करते हैं, लायबिलिटी इनकम कैपिटल कम होता है तो डेबिट करते हैं। तो तीनों के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे उनकी ओल्ड रेशो में 4:3:2, 4/9, 3/9 एंड 2/9। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये है आपका 90,000। 90,000 का 4/10 मतलब 40,000, 30,000 एंड 20,000 से इन तीनों के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ओके, आगे है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन दीज आर टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स। रिटेन्ड इन द बुक्स, जबकि कई बार पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हमें रिजर्व्स को और बैलेंसेस को, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस हैं, उनको हमें एज इट इज नई बैलेंस शीट में दिखाना है। मतलब एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR नई बैलेंस शीट बनाई जाती है। वो हम करेंगे जब रिवैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद सीखेंगे। तो वो ये चाहते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया हो कि पार्टनर्स वांट टू रिटेन देयर रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर न्यू बैलेंस शीट, या दे डू नॉट वांट टू कॉज एनी चेंजेस इन दीज रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस, तो वो उसको एज इट इज रखना चाहते हैं, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि एज इट इज उनको नई बैलेंस शीट में भी रखा जाए। तो दैट मीन्स इनको नहीं बांटा जाएगा उनकी ओल्ड रेशो में। बट नहीं बांटा जाएगा का मतलब ये नहीं है कि जिसने सेक्रीफाइस किया है उसको उसके सेक्रीफाइस का रीइंबर्समेंट ही ना मिले। तो हम क्या करते हैं, इन रिजर्व्स का एक नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। नेट इफेक्ट निकालते हैं। नेट इफेक्ट का मतलब है कि जैसे जनरल रिजर्व है, हमें मान लो 50,000 का दे रखा है, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस है वो दे रखा है 30,000 का, मान लो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है जिसका कि डेबिट बैलेंस होता है, मान लो वो दे रखा है से 20,000 का। तो हम नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे, जनरल रिजर्व को प्लस करेंगे, 30,000 प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, 20,000 लॉस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक लॉस है, फिक्टिशियस एसेट होती है, तो इसको माइनस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा नेट इफेक्ट आ जाएगा। तो कई बार ये नेट इफेक्ट प्लस में आता है, कई बार ये माइनस में आता है। जैसे कि इस केस में ये प्लस में आ गया है, तो हम इसकी एंट्री क्या करते हैं, जब नेट इफेक्ट प्लस में आता है तो हम इसकी एंट्री करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उसका रिम्बर्स हो जाएगा। जैसे ये नेट इफेक्ट प्लस में आता है वैसे ही माइनस में भी आ सकता है। जैसे मान लो अगर ये माइनस में आ जाता है नेट इफेक्ट, तो जैसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उसका शेयर मिला है, अब ये माइनस में आया है तो उसको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। तो अगर ये नेट इफेक्ट माइनस में आया है तो इसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स हो जाएगी मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि रिजर्व्स वगैरह को वो बांटना नहीं चाहते या डिस्टर्ब नहीं करना चाहते या दे वांट टू रिटेन देयर रिजर्व्स एटसेट्रा इन देयर न्यू बैलेंस शीट, तो उस केस में हमें ये एंट्री करनी है। अगर पॉजिटिव आएगा तो गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर नेगेटिव आएगा तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग। ऐसे करके हम इसकी एंट्री करेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं इसका। XYZ 5:3:2. They decide to share profits and losses in the ratio of 2:3:5. तो न्यू रेशियो आ गई है with effect from 1st April 2021. Following is the extract of their balance sheet. उनकी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है, मतलब पूरी बैलेंस शीट नहीं है, कुछ पार्ट है। तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, मैंने आपको बोला था अगर कुछ नहीं भी दिया जाएगा क्वेश्चन में तो भी एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR, एक्चुअली एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे भी, रिटायरमेंट पे भी, डेथ पे भी हमें ये करना है। हमें क्या करना है, सारे रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस को बांट देना है। तो अभी देखते हैं कैसे एंट्री करते हैं। पहला है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो ये है आपका 75,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड पे दे रखा है, तो दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि लायबिलिटी का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट साइड पे दे रखा है, लायबिलिटी साइड पे दे रखा है, तो उसका भी क्रेडिट बैलेंस है। तो दैट मीन्स ये क्या है, प्रॉफिट है। तो इसको क्लोज करने के लिए इसको डेबिट करेंगे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको भी क्लोज करने के लिए इसको डेबिट करेंगे। तो किस रेशियो में बांटेंगे, हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। रिमेंबर, गुडविल के लिए गेनिंग सैक्रिफाइसिंग की एंट्री करेंगे, और अगर रिजर्व्स को विदाउट एनी इफेक्ट वो एज इट इज रखना चाहते हैं तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे। अदरवाइज जितने भी रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं, उसके लिए हम उनको उनकी ओल्ड रेशियो में ही बांट देंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको खत्म करने के लिए डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, इसको खत्म करने के लिए इसको डेबिट। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट, इसको खत्म करने के लिए इसको डेबिट। 75,000, 37,500 एंड 12,500, तीनों का टोटल देख लेते हैं क्या है। 37,500 and 12,500, 0 0 0 6 7 13 8 3 11 1,25,000। तो इस 1,25,000 को 5:3:2 में 5/10, 3/10 एंड 2/10 में हम XYZ को बांट देंगे। तो दैट मीन्स एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू Z's कैपिटल अकाउंट। इसका 5/10 होता है 62,500, 3/10 इसका होता है 37,500, और इसका 2/10 होता है 25,000। तीनों को बांट दिया। अब है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ऐसे साइड पे दे रखा है, ये लॉस है, इसका डेबिट बैलेंस है। इसको खत्म करने के लिए इसको करेंगे क्रेडिट, और डेबिट किसको करेंगे, XYZ को उनकी ओल्ड रेशियो में, उनकी ओल्ड रेशियो में विच इज 5:3:2। तो कर देंगे ये वाली एंट्री भी। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इसको क्लोज करने के लिए इसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये इसका डेबिट बैलेंस है। ये दिया हुआ है हमारे पास 50,000। तो 50,000 का 5/10 होता है 25,000, 3/10 होता है 15,000, और 2/10 होता है 10,000। इस तरह से हम सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स को बांट देंगे। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन है। आगे है नेट इफेक्ट, जो मैंने आपको बताया था उसका एक क्वेश्चन करते हैं। आन, बान एंड शान आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 3:3:2. They decided to share profits equally with effect from 1st April 2021.
तो 1 अप्रैल से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने शेयरिंग इक्वल करेंगे। On that date, General Reserve showed a credit balance of 72,000. Instead of distributing the General Reserve, it was decided to record an adjustment entry reflecting the change in profit sharing ratio. तो उन्होंने डिसाइड किया जनरल रिजर्व को बांटने की बजाय हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे पास, यानी कि जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको क्लोज करने के लिए हम उसको डेबिट करेंगे पहली चीज। लेकिन अभी उन्होंने डिसाइड किया इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, मतलब इसको एज इट इज दिखाना है। जब तो हम रिजर्व्स वगैरह सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो बैलेंस शीट में नहीं दिखाते क्योंकि वो खत्म हो चुका है बांटने से। अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो इसको एज इट इज बैलेंस शीट में दिखाना होगा, यानी कि ये दिखेगा, ये ऑब्वियसली नहीं बनता है तो। लेकिन हम एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करेंगे, क्योंकि जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। एक ही आइटम है जनरल रिजर्व तो नेट इफेक्ट आएगा 72,000। दिस नेट इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ जनरल रिजर्व जिसका की क्रेडिट बैलेंस है। तो ये नेट इफेक्ट आ गया पॉजिटिव में, मैंने बताया था पॉजिटिव है तो एंट्री करेंगे गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। तो निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशो है आन बान और शान की 3:3:2 और न्यू रेशो है उनकी इक्वल 1:1:1। तो अब हम उनका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाल लेते हैं। अभी हमें नहीं पता कि सेक्रीफाइस किसका है, गेन कितना है, तो हम सेक्रीफाइस स्लैश गेन, तो आन का ओल्ड था 3/8, अभी है इसका 1/3, तो 3/8 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 1/24। दैट मीन्स पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस है। बान का 3/8 माइनस 1/3 सीधा लिख लेते हैं, इसका भी सेक्रीफाइस है। और शान का 2/8 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा आपका -2/24। माइनस में है, ओल्ड माइनस न्यू, माइनस में होता है तो वो गेन है। अब गेनिंग पार्टनर है शान, तो शान के कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे, 2/24 मतलब 1/12। नेट इफेक्ट हमारा कितने का है, 72,000 का, तो 72,000 के 1/12 से हम उसको करेंगे डेबिट, जो कि होगा 6,000। तो एंट्री क्या होगी, शान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1/12 ऑफ 72,000, आप यहाँ पे दिखा सकते हो 6,000। क्रेडिट करेंगे हम टू आन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू बान्स कैपिटल अकाउंट। कितने से करेंगे, जितनी भी उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो आन और बान सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1/24 1/24, यानी कि 1:1, तो 1/2 ऑफ 6,000 होता है 3,000 एंड 1/2 ऑफ 6,000 होता है 3,000। तो इस तरह से गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस से कर लेंगे। रिमेंबर, अगर नेट इफेक्ट माइनस में आता तो हम एंट्री उल्टी करते, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री करते, क्योंकि ये प्लस में आया था तो गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इस मेथड को समझते हुए। ये है Kareem, Salim and Rahim are partners in the ratio 5:3:2. They decide to share profits and losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2021. They also decide to record the effect of the following without affecting their book values. अब जहाँ पे ये line आए, they want to retain their reserves. They do not want to distribute their reserve. They do not want to disturb their reserves. Yeah, they do not want that their book values of the reserve should be affected. Yeah, they want to retain, yeah, they want to show their reserves in the new balance sheet. तो हम ये एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे। प्लस में है तो गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, माइनस में है तो सेक्रीफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। अब देख लेते हैं कि क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट,
नेट इफेक्ट निकालने के लिए अभी हमारे पास 3-4 आइटम्स हैं। जनरल रिजर्व है, 1,50,000 प्लस करोगे। कंटीजेंसी रिजर्व क्या होता है, ये भी पार्टनर्स कंटीजेंसीज के लिए रखते हैं कि कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए कि हमें पैसे की ज़रूरत पड़े अचानक से, तो हम उसको दे सकें। जैसे कि मान लो अगर कोई केस किया हुआ किसी ने उनके ऊपर, तो अगर वो केस हार जाते हैं तो उनके लाइबिलिटी आ जाती है, तो उसके लिए रखा हुआ है। बट क्योंकि अभी क्लीन स्लेट से शुरू करना है एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR, तो सारे रिजर्व्स को ख़त्म कर दो, तो ख़त्म करने के लिए इसको भी बांटेंगे। बट क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि बुक वैल्यू ऐसी रखनी है, मतलब इनको एज इट इज़ बैलेंस शीट में दिखाना है, तो इसीलिए हम नेट इफेक्ट निकाल रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस फिक्टिशियस एसेट लॉस होता है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो 1,50,000 प्लस 25 प्लस 75, 2,50,000 हो गया, माइनस 1,00,000 हो गया, तो ये आ गया 1,50,000 नेट इफेक्ट विच इज इन प्लस में है, तो एंट्री होएगी गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। अब हम निकाल लेते हैं कि तीनों का गेन क्या है या लॉस क्या है। ओल्ड रेशियो थी 5:3:2, न्यू रेशियो है 2:3:5। करीम, सलीम एंड रहीम की, तो हम निकाल लेते हैं सेक्रीफाइस आया या गेन आया। तो सबसे पहले करीम का 5/10 था ओल्ड और न्यू है 2/10, तो 3/10 दैट मीन्स सेक्रीफाइस। सलीम का 3/10 था माइनस अभी भी 3/10, 0, मतलब ना तो कोई सेक्रीफाइस ना तो कोई गेन। रहीम का 2/10 था ओल्ड, न्यू है 5/10, तो माइनस 3/10, तो दैट मीन्स गेन। तो अभी सलीम को कुछ ना तो क्रेडिट ना तो डेबिट, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे क्योंकि नेट इफेक्ट प्लस में आया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अब कितना करेंगे, देखो रहीम कितना गेन कर रहा है, 3/10, 1,50,000 का 3/10 होता है 45,000, तो 45,000 से हम इसको करेंगे डेबिट, और इसका 3/10 ही है, तो 3/10 45,000 से हम इसको क्रेडिट करेंगे। इसके साथ ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।